ठीक है, नॉर्मली म्यूजियम्स वगैरह तो गए होगे आप लोग, पर ये क्या है, एक बायोलॉजिकल म्यूजियम है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या रखे जाते हैं? प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ क्या मिलेगा? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। अब देखिए, मेनली आपने देखा होगा कि लैब में गए होगे तो लैब में एक ऐसे जार सा होता है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ क्या मिलते हैं? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन रखे होते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ सॉल्यूशन पड़ा रहता है ना? यस सर। यस यस सर। सर। जिस जिस सॉल्यूशन में क्या करा जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिन। फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड, है ना? एक ही बात है। यस सर। फॉर्मलिन में तो कलेक्शन कराया जाता है प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल का, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजियम। अब किस किस तरीके से म्यूजियम में क्या क्या मिलेगा, है ना? म्यूजियम कंटेन्स व्हाट? ठीक है, म्यूजियम में क्या मिलेगा? पहली चीज जो म्यूजियम मिलेगी आपको, स्पेसिमेन मिलेंगे। किसमें? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। स्पेसिमेन preserved in preservative solution। अब वो किस में हो सकते हैं? एक तो ये आपको मैंने दिखाया, जार, है ना? इन जार्स में भी हो सकते हैं और कंटेनर्स में भी हो सकते हैं। सब जगह आपको मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? बहुत सारे आपको ड्राई स्पेसिमेन भी देखने को मिलेंगे, प्लांट्स के और एनिमल के। ये दोनों चीज भी आपको किसमें मिल जाएंगी? म्यूजियम में। ठीक। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वो है इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं। देखो, इंसेक्ट के लिए एक बॉक्स बना होता है, ठीक है, उसमें वेलवेट का पेपर होता है, ठीक है। उस बॉक्स में क्या करा जाता है? इंसेक्ट को पहले क्या करेंगे हम लोग? कलेक्ट। क्लीन कर देंगे, पहले मारोगे, ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करके क्या कर दोगे? पिन। क्लीन कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये किसका है? इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने का, ठीक है। तो इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, killed and pinned in a पिन। insect box. Insects are preserved in an insect box by number one, killing, collecting and पिनिंग। pinning। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे जैसे बहुत सारी बर्ड्स हैं, है ना? बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारे एनिमल मैमल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ स्टफ कर देते हैं, उसके अंदर कुछ भर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, जैसे कि भैंस वगैरह होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, यस सर। यस तो सर। उसमें यस सर। ये भर देते हैं भूसा, है ना? तो जिससे कि उसको लगे अलाइव है, मगर अलाइव नहीं होता था, वो कैसा होता है? डेड होता था, मगर ऐसा लगता था कि जिंदा है, ठीक है। तो हम बर्ड्स और मैमल्स को भी क्या करते हैं? स्टफ कर देते हैं। लार्जर एनिमल को तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि उनको ऐसी ड्राई करके रख लिया, नहीं, उनको क्या करेंगे? स्टफ करेंगे, उसमें कुछ भर देंगे। जैसे आपने मेमथ वगैरह देखा होगा ऐसे ही, या टेलीविजन पे या फिर अच्छे म्यूजियम गए, वहां पर आपको दिख जाएगा, बर्ड्स दिख जाएंगी प्रिजर्व करी हुई, स्टफ करी हुई। स्टफ लार्जर एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक। लास्ट में क्या है बेटा कि डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा आपने, यस सर। है ना? यस सर। आपको देखने को मिलता है कि भाई बहुत बड़ा स्केलेटन है, किसका है वो? डायनासोर का है। तो वहां वो किस में मिलता है आपको? म्यूजियम में, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूजियम में जो मिलते हैं, क्या मिलते हैं? एनिमल स्केलेटन्स, ठीक है। तो वहां पर ये सब चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या चीज मिली म्यूजियम में? स्पेसिमेन, जो कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में था, चाहे वो जार में रखा हो चाहे वो कंटेनर में रखा हो,
ड्राई स्पेसिमन मिले किसके, प्लांट और एनिमल के। इंसेक्ट मिला कैसे प्रिजर्व करा हुआ, बाय किलिंग, कलेक्टिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल चाहे वो बर्ड्स हो, मैमल्स हो, उनको कैसे प्रिजर्व करा गया, स्टफ करके। और जो बाकी के एनिमल्स थे जिनको कुछ नहीं कर सकते, जिनके सिर्फ स्केलेटन मिले, तो उनके स्केलेटन को इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख लिया गया। क्लियर बेटा इतनी बात? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Yes, sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Done, sir. डन, ओके ठीक है बच्चों, ठीक 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 है। अगला क्या है, जू। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, Zoological parks. जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करेंगे। ये वहाँ ऐसी जगह होती है जहां पर कौन से जानवर मिलते हैं आपको, जंगली जानवर। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, है ना। वहां पर क्या मिलेंगे आपको। अच्छा, ये सब चीजें किस लिए हैं आपकी, रेफरेंस और स्टडी के लिए। इतना बात क्लियर है ना भाई, जूलॉजिकल पार्क क्यों पढ़ रहे हैं, रेफरेंस और स्टडी के लिए। जो भी चीज मैंने अभी पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक बता रहा हूँ, ये सब वो सब किस लिए, रेफरेंस ऑफ स्टडीज के लिए। ठीक है, ये वो प्लेसेस हैं जहां पर क्या मिलेंगे, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, किसकी निगरानी में बेटा, Protected environments. वेरी गुड, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। और कौन देखभाल करता है बच्चों, इंसान, Human. ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन केयर भी मिलती है और उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी मिलता है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, जो इंसान है वो उनकी केयर में देखा जाता है। ठीक है, अब उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, वो क्या खाना कौन पसंद करता है, क्या उनका हैबिट है, क्या बिहेवियर है। ठीक है, कौन कब एग्रेसिव होता है, कौन किस पीरियड में अपना रिप्रोड्यूस करता है, तो ये सब हमें उनके बारे में जानने को मिल जाता है। ठीक है, हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड Behavior. बिहेवियर। ठीक है, इन सबसे हमें ये पता लग जाती है। अच्छा, जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका की मतलब कुंजी, चाबी। ठीक है, की आपका एक एनालिटिकल मेथड है, एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, जब हम किसी चीज को दो चीजों को समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद समझ के फैसला लेते हैं, तो वो कहता है एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड है। पहली बात तो याद रखना, मेथड कैसा बेटा, ये एनालिटिकल मेथड, क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का, यानी कि एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बेस किस पे है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, और And दूसरी क्या होगी, dissimilarities. सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ठीक है, एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर। पॉइंट क्लियर मेरा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई भी की होगी, देखो की हर कैटेगरी की अलग है, स्पीशीज के लिए की अलग है और
किंगडम के लिए की अलग है, यानी कि मैंने सबको बोल दिया स्पीशीज से लेकर किंगडम तक के लिए सबकी कीज अलग होंगी। कीज बेस किस पे हैं? ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं या जो भी है, ये आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? करंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए कोई एक वर्ड लिखा है, आप कोई सेल देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेल देखा एंड ए सेल है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दे रहा हूं आप लोगों को, 30 बच्चे एक ग्रुप में, 30 बच्चे एक ग्रुप में, ठीक है, दो तरीके के सेल देखे, ठीक है, एक किसी ने कुछ देखा, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आ रहा है आपके पास जब की पढ़ रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है? हैव न्यूक्लियस। दूसरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है? डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए, वो क्या कैसे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट को, ठीक है, क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि जब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ पढ़े जाएंगे या एक साथ देखे जाते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं बेटा? कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जो कि किस में मिलते हैं? Pairs. पेयर में, जिनको आप लोग क्या कहते हो? कपलेट, ठीक है। कोई भी आपने की उठाई उसमें आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे, हैव न्यूक्लियस और डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे की कॉन्ट्रास्टिंग है, उल्टा बोल रहे हैं, तो इसको हमने क्या कहा कि क्या है? कपलेट है। हर कपलेट के क्या होगा कि मान लीजिए ए ग्रुप वाला है, ए ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे? ए स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और बी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर लेंगे। बी ग्रुप वाले बच्चे जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, है ना, ईच कपलेट विल हैव टू स्टेटमेंट, ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट वन इज एक्सेप्टेड एंड वन इज रिजेक्टेड, Rejected. ठीक है। अब मान लीजिए कोई सा भी एक्सेप्ट हुआ है, अब वो कह रहा है हैव न्यूक्लियस, तो उसने आपको बताया नहीं कौन सा है, बिकॉज न्यूक्लिएटेड तो बहुत सारे हैं। न्यूक्लिएटेड कितने किंगडम्स हैं? 4 है नहीं भाई? प्रोटिस्टा से लेकर आपके एनिमेलिया तक 4 किंगडम मिलेंगे, तो 4 किंगडम में कौन सा हो सकता है? ठीक है। अब डू नॉट हैव न्यूक्लियस में भी क्या है कि भाई एक किंगडम में कितने सारे आपको बैक्टीरिया मिल जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया मिल जाएगा, यू बैक्टीरिया मिल जाएगा, साइनो बैक्टीरिया मिल जाएगा, माइकोप्लाज्मा मिल जाएगा, कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जो हैव न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा? आपको लीड करेगा पूरा सही बताने के लिए, गो टू पेज 1। फॉर एग्जाम्पल इसने ये कहा, ठीक है, आपने क्या, आपको पेज 10 कह रहा हूं, गो टू पेज 10, तो इसने क्या करा? आपको एक पेज की तरफ लीड कर दिया, लेके चला गया कि वहां पर जाइए, आपको आगे की इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। अब जो दूसरा वाला ऑप्शन था, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, जिन जो बी वाले बच्चों ने कहा था, वो भी क्या करेगा? आपको कहीं ना कहीं लीड करेगा। वो कह रहा है गो टू पेज 36, तो इसने भी क्या करा? आपको लीड करा। यानी कि हर स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? लीड है। ये थोड़ा पॉइंट कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या बच्चों? थोड़ा सा, हाँ या ना? बोल दो, दोबारा समझा देंगे। यस सर। यस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ ना? Yes, sir. चलिए, यस सर। दोबारा समझते हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एज लीड, है ना। अब मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो बेटा, की क्या है? एनालिटिकल मेथड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पे बेस है, ठीक है। हर की में पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा जिसको आप कहो कपलेट। क्या कहेंगे हम लोग? कपलेट। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। की है, की में आपको क्या मिलेगा? कपलेट्स मिलेंगे। कपलेट कहते हैं दोहा। दोहा सुना है कबीर के, तुलसी के, Yes. Yes, sir. जिसमें Yes, दो sir. स्टेटमेंट आते हैं, वो जैसे कि कल करे सो आप, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बहुरी करो सो कब, ठीक है। तो ये जो है ये कपलेट्स कहलाते हैं। अब उसी तरीके से जब आप की पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? की में कपलेट मिलेगा, दो स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई एनिमल देखा, वो पूछ रहा है, पहला कपलेट स्टेटमेंट क्या है कपलेट में? हैव लिम्स,
क्या हाथ पैर हैं इसके? दूसरा क्या होगा? डू नॉट हैव लिम्स, क्या हाथ पैर नहीं है? या फिर क्या इसके पास फिन्स है? बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए अपने? दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। जो दो स्टेटमेंट आपके पेयर में मिलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? कपलेट। कपलेट। ठीक है। अब वो जिनके हाथ पैर हैं, ठीक है, हैव लिम्स वाला आपने स्टेटमेंट चूज कर लिया। मान लीजिए आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है। अब ये हैव लिम्स में तो अगर एनिमल में देखोगे तो करोड़ों एनिमल्स में हैव लिम्स आएगा नहीं आएगा? यस सर। क्या करेगा? फॉरन आपको आंसर नहीं दे सकता। ये क्या करेगा? और करेक्टरिस्टिक जानने के लिए आपसे कहेगा गो टू पेज डैट डैट डैश पे चले जाओ। इसने क्या करा? आपको लीड कर दिया किस तरफ? पेज नंबर 100 पे मान लो। ठीक है, क्या कर रहा है ये? आपको लीड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया? लीड। हर स्टेटमेंट कपलेट में क्या होता है? लीड। अगर आपका स्टेटमेंट दूसरा वाला चूज करते तो ये भी क्या करता? आपसे क्या कहता? गो टू पेज दिस 20। मान लीजिए अगर फिन्स भी हैं, ठीक है, फिन्स आपके क्या सिर्फ फिशेस में पाई जा रही है और फिशेस में पाई जा रही है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या सिर्फ ऑस्टिक्टिस हैं? सिर्फ कॉन्ड्रिथिक्स भी हैं, फ्लैकोडर्मी भी हैं, ऑस्ट्राइकोडर्मी भी हैं, साइक्लोस्ट। अगर ऊपर जाओगे लोअर कॉर्डेट्स में जाओगे तो आपको साइक्लोस्टोमेटा भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है कि ये लीड करेगा आपको कहां पे ले जाके? गो टू पेज 20। तो आपको याद क्या रखना है कि की कैसा मेथड है? मैं अब निचोड़ दे रहा हूं। एनालिटिकल मेथड है। की कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्टेटमेंट नोन एज कपलेट। ईच स्टेटमेंट इज अ लीड। लीड। है ना? क्लियर हो गया? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ये नोट करना था मेन तो। हो गया बेटा? यस सर। ठीक। देखो अब कुछ और टेक्सोनॉमिकल हेल्प्स हैं, जैसे कि फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब ही प्लांट्स के लिए होता है। फ्लोरा क्या है? एक्चुअल मान लीजिए आप हिमाचल में रह रहे हैं, सारे बच्चे हिमाचल के, ठीक है। अगर हिमाचल में पूछा जाए कि कौन सी प्लांट स्पीशीज पाई जा रही है ज्यादा, ठीक है, और किस जगह पाई जा रही है? हिमाचल में भी बहुत सारे एरियाज होंगे ना, एक ही जैसा पूरा हिमाचल थोड़ा ना होगा। कहीं पे पानी भी ज्यादा होगा, कहीं पे थोड़ा सा और भी एरियाज अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट स्पीशीज का किसी पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन जानना हो तो किस टेक्सोनॉमिकल एड की मदद ले सकते हैं आप? फ्लोरा। फ्लोरा की। ठीक है बेटा, तो इसको लिख दें हम। एक्चुअल अकाउंट ऑफ habitat and distribution of plant species in a particular एरिया। एरिया। है ना? जब एरिया की बात करेगा तब आप उसे कह देना भाई साहब किसकी बात करेंगे? फ्लोर की बात करें, प्लांट के बारे में, ठीक है। फौना नहीं है, फौना होता तो एनिमल रहता। ठीक, आगे। ये तो फ्लोरा हो गया। अच्छा, अब मैनुअल्स।
कॉलेज में मिलते होंगे, मैनुअल्स मिले? चलिए नहीं, शायद। अगर मान लीजिए आपको किसी भी स्पीशीज के, जो पर्टिकुलर स्पीशीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है, उनके नाम जानना हो, नेम। है ना, नाम जानना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मैनुअल का। मैनुअल। बस। द रिकॉर्ड दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ पर्टिकुलर, या नेम्स ऑफ स्पीशीज कर सकते हैं हम यहाँ पे, नेम्स ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया या इन एन एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? मैनुअल। ठीक है। अगला क्या है? मोनोग्राफ। मोनो का मतलब सिंगल। सिंगल, वन। हाँ, अगर किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में देखेंगे? मोनोग्राफ में। मोनोग्राफ। ठीक है। द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। वेरी गुड, एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, इसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। आगे कैटलॉग। कैटलॉग्स वगैरह तो देखे ही होंगे आपने, पर इस केस में थोड़ा अलग है। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज। लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज कैटलॉग। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। एक मैं वर्ड बता रहा हूं, टोटोनिम। ठीक है, टोटोनिम वो कंडीशन होती है जब नॉमेनक्लेचर में जीनस नेम इज सिमिलर टू स्पीशीज नेम। जीनस नेम और स्पीशीज नेम कैसे होते हैं? सेम, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग कोबरा को क्या कहते हैं बेटा? नाजा। हाँ, नाजा। कोई कह नहीं सकता इसको नाजा, सब कहेंगे जा। ठीक है, इसका क्या है? नाजा। नाजा, नाजा जीनस नेम है और नाजा ही इसका स्पीशीज। स्पीशीज नेम है। ठीक है, नाजा नाजा। जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, यानी कि गोरिल्ला गोरिल्ला अगर एक साथ दिया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? टोटोनिम। ठीक है बच्चों, यस सर। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। डन सर। डन, सबने लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं हो? चलिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, देन आई विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ जूलॉजी। मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था, याद होगा आपको? यस सर। ठीक है, नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक मुझे क्वेश्चन मिला नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। इन प्लांट्स सेल division occurs, then fill in the blank. ठीक है, whereas
in animal it occurs, again fill in the blank. ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इज up to certain age, comma continuously. Option B, continuously, comma up to certain age. C, continuous in both. And D, up to certain age in both. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. चलिए आपको पोल दे रहा हूं मैं बेटा, लॉन्च कर दिया मैंने, आप ऑप्शन दे दें। दिख गया बच्चों? Yes. Yes, sir. ठीक है, सर सबमिट नहीं हो रहा है। सर हो रहा है। हो रहा है। सर हो रहा है। यस सर। एटी 85 में से 62 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 73% बच्चों का करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे भी करो जल्दी जल्दी करेक्ट। और मजेदार बात क्या है, सारे आंसर दिए, 1 भी दिया है, 2 भी दिया, 3 भी दिया, 4 भी दिया। हो गया बेटा, बस 10 सेकंड और दे रहा हूं उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, मेरे पास आंसर आ गए एंड पुल कर दिया है। नाउ दी 72% बच्चों ने क्या आंसर दिया बच्चों? करेक्ट आंसर क्या है? Continuously or up to certain age. लॉन्च में कैसा होगा? कंटिन्यूअसली, और इनमें ओनली अप टू Certain age. आसान क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देन आई विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने वाला बेटा, ठीक है? यस सर। यस सर। एनिमल किंगडम, ठीक है? Yes, sir. तो चैप्टर सर नेम आपने कल एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन था बेटा मेरा? सर साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। चलिए बताइए, मानसी बताइए। चलिए मानसी बता बेटा। सर 11.5 into 16.5 inches. इंचेस और सेंटीमीटर? 41 into 29 centimeter. 41 into 20। अच्छा, किसी जगह 41.5 भी है? आपने सही दिया था मानसी, वो इंचेस में है, और ये वाला क्या है बेटा? सेंटीमीटर में। करेक्ट आंसर सेंटीमीटर में है 41.5 41.5 into 29 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर। जो दूसरा बताया मानसी ने, दैट इज इन इंचेस। करेक्ट है मानसी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। एनिमल किंगडम में पहले आज हम करेंगे बेटा किसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, एनिमल किंगडम क्या है, और इसमें देन पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कल हम स्टार्ट कर देंगे इसका फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, शुरू कर दूं फिर मैं? यस सर। ठीक है।
तो पहला पॉइंट जो हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स हैं कैसे, जितने भी दुनिया में एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। पहली चीज तो क्या है बच्चों, ये यूकैरियोटिक। ठीक है। दूसरी बात क्या है, सबके सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। तीनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है और होलोजोइक भी है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए यस। अगली चीज क्या है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सेलुलर एग्रीगेट्स में मिले, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम बना के रहे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हो गए किसके, एनिमल्स के। तो ये एनिमल किस में है, एनिमल किंगडम में है। अब एनिमल किंगडम में कौन कौन से आपको क्या पढ़ने हैं, फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, कितने फाइलम है टोटल, 11। ठीक है, यस पहला जो आप फाइलम पढ़ेंगे दैट विल बी पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा आप फाइलम पढ़ेंगे Coelenterata. सीडेंटेटा, जिसका दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है, थर्ड इज Ctenophora. टीनोफोरा, फोर्थ Platyhelminth. प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, फाइव्थ या फिफ्थ Aschelmanchus. एस्केहेलमिन्थस, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, निमेटोड्स, Nematodes. है ना, इसको हम कहते हैं निमेटोड्स। इसके बाद कौन आएंगे, Annelida. एनेलिडा। देन आपका कौन आएगा, Arthropoda. वेरी गुड, आर्थ्रोपोडास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, Mollusca. मोलस्का पढ़ेंगे। देन Echinodermata. डर्मेटास पढ़ेंगे, काइनोडर्मेटास होंगे। 10th कौन सा होगा, Hemichordata. हेमिकॉर्डेटा। और जो लास्ट फाइलम जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, Chordata. कॉर्डेटा। ठीक है, अब यहां से लेकर कॉर्डेटा से ऊपर वाले जितने भी हैं सब क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। है ना, सिंपल सी बात है। ये क्या है, सबके सब नॉन कॉर्डेट। नॉन, सिर्फ कॉर्डेटा ही कॉर्डेट्स है। वो उसकी बात तुम्हें मालूम है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में कितने फाइलम आ गए बच्चों, 11, 11। है ना। 11 फाइलम हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम में। अभी 11 फाइलम जो है, किसी भी चीज को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, भाई ये हमने कैटेगराइज तो करा फाइलम में से, फाइलम बनाए हैं तो कैटेगराइजेशन हुआ नहीं हुआ, तो किसी ना किसी बेसिस पे हुआ होगा, है ना। आपने इतने सारे फाइलम बना दिए, जिन्होंने भी बनाया, आपने का मतलब आप नहीं है, जिन्होंने भी इतने सारे फाइलम बनाए, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा से लेकर कॉर्डेटा तक, सबका क्या होगा, बेसिस। अगला पॉइंट क्या पढ़ने वाले, इसको लिख लिया बेटा, यस सर। लिख लो बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो। डन सर। सबने लिख लिया, यस सर। ओके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, इतने 11 फाइलम बना के पढ़ने को दे दी बच्चों को, तो किस बेसिस पे करा गया है। ठीक है, तो कुछ बेसिस के नाम लिख ले रहे हैं। पहला बेस क्या बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब एनिमल को हम एक ही फाइलम में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि कुछ एनिमल जो थे वो कौन से लेवल के थे, सेलुलर लेवल, यानी कि उसमें सिर्फ सेल थे बने, है ना।
कुछ एनिमल जिनमें क्या पाएगा, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू। तो दूसरा लेवल कौन सा हो गया, टिश्यू लेवल। कुछ एनिमल में सिर्फ क्या पाएगा, Organ. ऑर्गन, और जो ऊपर आए उनमें Organ system. ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो 4 लेवल आपको पाए गए। ठीक है, अब सेलुलर लेवल में क्या होगा, सेल्स आर फाउंड इन एग्रीगेट फॉर्म। कैसे फॉर्म में मिलते हैं, Aggregate form. इकट्ठे होते हैं। और ये इकट्ठे होके ऐसा नहीं कि टिश्यू बना रहे हैं, अपना इकट्ठे पड़े, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, Yes, sir. वरना सेल जॉइंस टू फॉर्म टिश्यू, सेल ही तो कंबाइन करे टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। मगर अभी क्या है, सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, सेल आर फाउंड एज लूज एग्रीगेट, और ऐसे भी कर लोगे ना, लूज एग्रीगेट्स, है ना। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. और ऐसा नहीं है कि ये सारे सेल एक ही जैसे नहीं, एंड डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल हैं और डिफरेंट डिफरेंट वो क्या कर रहे हैं बेटा, फंक्शन कर रहे हैं। अभी आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कॉलर सेल आपने सुना होगा, नाम सुना है, No, sir. कोई बात नहीं, No, sir. अब पढ़ेंगे, पोरीफेरा में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स आर फाउंड एज लूज एग्रीगेट एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज फ्रॉम। ठीक है, ये किस में मिलता है, पहला कौन सा बेटा, Porifera. तो जितने भी पोरीफेरेंस होंगे सब में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, Cellular. cellular, ठीक है, एक बात हमें बहुत पॉइंट की बात करना पड़ेगी, पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पोरीफेरा। Porifera, सबसे आखिरी में कौन सा पढ़ रहे हैं, Chordata. chordata, पहले हमने पोरीफेरा को क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कौन है, Porifera. porifera, कॉम्प्लेक्स कौन होगा। Chordata. तो जैसे जैसे इसका सीक्वेंस सब बच्चों को याद करना जरूरी है, जैसे जैसे आप ऊपर फाइलम में बढ़ते जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर कोई पूछ ले क्या एनेलिडा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कि वही बच्चा बता पाएगा जिसको पता होगा कि एनेलिडा तो बहुत आगे फाइलम आता है, पोरीफेरा तो सबसे पहला है। बात समझ में आ गई मेरे, Yes, sir. ठीक है। तो आपको पहला आज ये काम करना पड़ेगा कि सारे फाइलम को आपको सीक्वेंस वाइज याद करना होगा। ठीक है, Yes, sir. yes sir, इसमें क्या पाया जाता है, सेल्स आर अरेंज टू इनटू टिश्यूज। सेल्स कैसे अरेंज हो जाएंगे, टिश्यूज में। Tissues, sir. सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, और ये पाया जाता है आगे के दोनों फाइलम में। ये भी बिल्कुल बेसिक है, कौन सा, Cylindrata and हाँ, Pteranodon. कौन सा पूरा, तीनों पूरा, सी साइलेंट है बेटा। ठीक है, ऐसे सी पहले लगाओ ना, समझ जाओ कि साइलेंट हो जाता है। जैसे ये सी लगा नीड एरिया के आगे, तो यहाँ पे सी क्या हो गया बच्चे, Silent. साइलेंट हो गया, है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये नाम लिखा है मैंने, क्या लिखा है ये बेटा, जार। Zar. ये किंग थे एक बहुत फेमस किंग, मगर कजार नहीं पढ़ा जाता, इनको क्या पढ़ते हैं हम लोग, Zar. जार। हाँ, हर जगह नहीं होता साइलेंट, मगर हर जगह मत कर देना तुम साइलेंट, कहना सर ने कहा था हम साइलेंट कर दिया, नहीं, सब जगह नहीं होता। खैर, अगला कौन सा है, टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। क्या करेंगे यहाँ पर, Organs. Combine to form organs. Organs. ऑर्गन, ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, एग्जाम्पल, Platyhelminth. वेरी गुड, प्लेटी हेलमेट। ठीक है, प्लेटी हेलमेट में आपका ऑर्गन्स मिलेगा। ठीक है, अगली बात, लास्ट कौन सा बचा, Organ system. ऑर्गन सिस्टम। तो यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, ये सब के सब जिनमें भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, ये सब के सब क्या हो गया बेटा आपके, हायर ऑर्गेनिज्म या हायर एनिमल्स। तो ये क्या है बेटा, हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स इसका मतलब कौन से हो गए मेरे, एस के हेलमेंथ से लेकर कॉर्डेटा तक, सबके सब। ठीक है, अच्छा, अब हायर एनिमल्स में क्या हो रहा है, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड या ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, Organ system. Organ system. Function system or organ system. वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। अब ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, एसके हेलमेंट्स,
2 quadrate। Coordinates. ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। डन सर। बाकी बच्चों भी लिख लो। सर डन। सबने लिख लिया बेटा? No, sir. Yes, sir. No, sir. चलो अभी थोड़ा टाइम देता हूँ मैं, 30 सेकंड तो देना ही है ना बच्चों को। 30 सेकंड के बाद आप बोल दे करें डन। चलिए, हो गया सबका? यस ठीक। Done, sir. तो पहला आपके समझ में आ गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। Yes. दूसरा सिमेट्री, है ना, बनावट। सिमेट्री किसे कहते हैं बेटा? बनावट को। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिज्म आपको एनिमल सब दिखते होंगे, आपने इंसेक्ट भी देखे होंगे, आपने फिश भी देखी होगी, आपने स्नेल भी देखा होगा, आपने बुक्स में हाइड्रा भी देखा होगा, आपने ह्यूमंस भी देखे। ठीक है, तो सबकी बनावट भी है। पर इसमें सिमेट्री में आपको क्या देखना है कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये लगभग लगभग कैसा दिख रहा है? ह्यूमंस की तरह, Yes, sir. है ना, ये ह्यूमन है। ठीक है, अगर मैं इसको एक प्लेन में, सिंगल प्लेन में दो इक्वल हाफ में काटना चाहूं तो क्या ये कट जाएगा? आंसर आएगा यस, Yes, sir. है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिमेट्रिकल। कैसा है? Symmetrical. सिमेट्रिकल है। ठीक है, कितने इक्वल हाफ में हो गया? दो इक्वल हाफ में। एक सिमेट्रिकल हो गया, दूसरा नहीं हो रहा है तो आप उसे क्या कहते हैं? ये Asymmetrical. एसिमेट्रिकल है। इतना क्लियर हो पॉइंट बेटा? Yes, sir. एसिमेट्रिकल। ठीक है, Yes, sir. कुछ भी है। अब जैसे आपने कहा कि भाई ये है ह्यूमन जो है एक प्लेन में, आपने ऐसे रखा है इसको एक प्लेन में, ये क्या हुआ? वन प्लेन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है that can be cut into two equal half in more than one plane, है ना। उसके लिए उसका आकार कैसा होना चाहिए? उसका शेप कैसा होना चाहिए? राउंड। पिज्जा खाते हो? Yes, sir. सभी Yes, sir. खाते हैं, शौक से खाते हैं, है ना। ठीक, अब पिज्जा को, अब कहे पिज्जा को चाहे मैं ऐसे रख के काटूं तब भी दो इक्वल हाफ में मिल सकता है मुझे, हाँ या ना? ठीक है, Yes, अगर मैं sir. इस प्लेन से काटूं तब भी मुझे दो इक्वल हाफ में मिल सकता है, अगर इस प्लेन से काटूं तब भी मुझे दो इक्वल हाफ मिल सकता है। तो अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसको किसी भी प्लेन में काट के हमें दो इक्वल हाफ मिल रहा है, तो वो भी क्या है? सिमेट्रिकल है। तो इस बेसिस पे हमें सिमेट्री कितने टाइप की मिली? दो। एक कैसे मिली बेटा? बाइलेटरल। एक सिमेट्री कैसे मिली बच्चों? Bilateral. दूसरी कैसे Bilateral. मिली? रेडियल। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें कि सिर्फ एक ही प्लेन से आपको कितने मिले? दो इक्वल हाफ, दो है ना? equal half. टू इक्वल हाफ इन One plane. One. वन प्लेन। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं तो वो बाइलेटरल सिमेट्री है। और टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन, आप कहीं से भी रख के काट रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? इक्वल हाफ मिल रहा है, तो वो क्या होगी? सिमेट्री। Radial symmetry. Radial symmetry. टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन, ये हो गई आपकी रेडियल And सिमेट्री। अच्छा, अब क्या करना है? आपको एग्जाम्पल याद करना है। पहले मैं आपको लिखा दूं एसिमेट्रिकल का। एसिमेट्रिकल में आते हैं आपके पोरीफेरंस। पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा जो फाइलम है, Yes, yes, sir. और स्नेल्स। स्नेल्स देखे आपने? घेंगे, Yes, sir. उनकी बॉडी पे Yes, क्या sir. टॉर्जन्स होते हैं, कुछ बनावट ऐसी हो गई होती है कि एक तरफ ज्यादा पार्ट दिख रहा होता है, दूसरी तरफ कम पार्ट होता है, तो उसमें किसी भी प्लेन में उसको
काट नहीं सकते। तो हालांकि स्नेल किस में आएंगे, मोलस्का में। आपको ऐसे याद रखना, एसिमेट्रिकल कौन कौन से हैं, पोरीफेरंस और स्नेल। रेडियल कौन से हो गए, snail, ठीक है, रेडियल कौन कौन से, टीनोफोरा या निडेरिया, कैसे कहते हैं, निडेरिया, टीनोफोरा और coelenterate, हाँ बात वही हो गई। निडेरिया का नाम क्या है दूसरा, हाँ सिलेंट्रेटा, वही coelenterate, सिलेंट्रेटा है ना। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा Yes, sir. और ये तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, एडल्ट echinoderm, डर्मेटा। अब देखो एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब जब बड़े होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये स्टार फिश बन जाते हैं, है ना। और स्टार फिश को जब रेडियल सिमेट्री आती है इनकी, स्टार फिश इस तरीके से आप किसी प्लेन में काट सकते हैं, इतना खूबसूरत बनी नहीं है। बाइलेटरल कौन बचा, जल्दी बताओ। प्लेटी से लेकर platy से लेकर कॉर्डेटा, Chordata. ऐसे याद हो जाएगा chordata, yes sir, Yes, sir. ना। प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा सबके सब कैसे हैं, बाइलेटरल हैं, सिवाय एक्सेप्शन अगर पूछा जाए तो आप कह देना एडल्ट Echinodermata. इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, सिमेट्री समझ में आई। Yes, sir. yes sir, ओके, लिख लो बच्चों। Done, sir. Done, sir. बाकी बच्चों भी लिख लें। done sir, ओके ठीक है, फिर अगला पढ़े, सेकंड सिमेट्री। कोई कंफ्यूजन किसी को बच्चों, No, sir. No, sir. no ठीक है। No, sir, sir. तीसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज जर्मिनल लेयर, ठीक है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना जर्मिनल लेयर के नहीं बनेगा। हमारे जो भी जितने हमने जर्मिनल लेयर पढ़ी है, ज्यादातर हम लोग 3 जर्मिनल लेयर के बारे में जानते हैं, ठीक। एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यही सुना है सबने, यही yes सुना होगा, sir, ठीक है। yes sir, अब ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्म लेयर पाई जा रही हैं, या तो 2 पाई जाएंगी या फिर 3 पाई जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर, ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर एक ही बात है, ठीक है। जर्म लेयर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, 2 तरीके के। अगर 2 जर्म लेयर हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, diploblastic, वेरी गुड। अगर 3 जर्म लेयर है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, triploblastic, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जर्म लेयर बनती कैसे हैं, अभी क्या हुआ कि आपके सेल, जैसे मान लो कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये इकट्ठे हुए, इन्होंने एक लेयर बना दी। इस लेयर को मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया क्या, Octodon. ठीक है। अब ये एक्टोडर्म है, जो सेल इकट्ठे होते हैं और लेयर बनाते हैं, इन एम्ब्रियोनिक लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख दे रहा हूं, सेल्स अरेंज टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है। अब या तो एम्ब्रियोनिक लेयर 2 बनेंगी या फिर एम्ब्रियोनिक लेयर 3 बनेंगी। Team. अब जरा देखें इसमें कौन कौन सी है। पहली बाहर वाली, सबसे बाहर वाली Ectodon. एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी लेयर होगी बेटा, Mesodon. डिप्लो है। एंडोडर्म, 2 Endodon. होती है। कौन सी होती है बच्चे, एक एक्टो और दूसरी एंडो। Endodon. आप जरा बनाते हैं, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा आपको समझाने के लिए। सर्किल बनाता हूँ एक पहले, ये एक सर्किल, ठीक है। ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे,
ठीक है, ये लग रहा है लेयर ऑफ सेल, ठीक Yes, है। sir. Yes, इसको sir. हमने क्या नाम दे दें बेटा, सबसे बाहर वाली को? Ectoderm. Ectoderm. अभी हमें कहीं लेयर ऑफ सेल दूसरी दिख नहीं रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बनाते हैं हम एक और लेयर ऑफ सेल, ठीक। इसको क्या नाम दे देंगे बेटा? Endoderm. Endoderm. एंडोडर्म, ठीक। चलिए इसको हमने नाम दे दिया अंदर वाली को एंडोडर्म। पर हमें एक इसमें क्या दिख रहा है, कुछ एक मास दिख रहा है सेल का, या फिर एक लेयर दिख रही है जिसमें सेल नहीं दिख रहे। एक लेयर दिख रही है रेड कलर की जिसमें आपको क्या नहीं दिख रहा बेटा? Cells. सेल नहीं दिख रहे। इसको हमने नाम दिया Mesoderm. Mesod. नहीं, क्या नाम दिया बेटा? ध्यान से, मीजोगिलिया। Mesoderm. अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। अगर मीजोडर्म होती तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाता बच्चों? Triploblastic. इसमें मीजोडर्म नहीं है, क्या है इसमें? मीजोगिलिया है, वो भी Mesogilia. अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट किसे कहते हैं? जिसको आप पहचान सको, है ना। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें पता ही नहीं लग रहा है सेल है भी या कोई जर्म लेयर है भी या नहीं है। इसको नाम दे दिया क्या? मीजोगिलिया। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जितने भी होते हैं उनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और Endoderm. एंडोडर्म। उसके बीच में क्या मिलेगा? Mesoglea. Mesogilia. मीजियोगिलिया, जो कैसी लेयर? हाँ, बस ये पॉइंट याद रखना है, कैसी है बेटा? अनडिफरेंशिएटेड। Undifferentiated. एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेटा। अगला कौन सा है इसके बाद का? फाइलम एंड Pinophora. Pinophora. टीनोफोरा। दोनों कैसे हैं? Triploblastic. डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब जरा तीसरा बनाते हैं, ठीक है। एक काम करो, आप जो है, मैं पहले ये लिख दे रहा हूं, 1 2 3। इसमें क्या होगा? तीनों जर्म लेयर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, दूसरा Mesoderm. मेसोडर्म, और तीसरा Endoderm. Endoderm. एंडोडर्म, ठीक है। अभी क्या होगा? ये जो मीजोगिलिया है ना, ये किस में बदल जाएगी? डिफरेंशिएटेड लेयर में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मेसोडर्म। Mesoderm. Mesoderm. फटाफट बना के दिखाते हैं आपको। सबसे आउटर पे पाई जा रही है, इसको हमने नाम लिख लिया Ectoderm. एक्टोडर्म, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाल वाली लेयर है, ये अब इसमें क्या दिखने लगेंगे आपको? सेल्स। Cells. Cells. अब अभी इसी वजह से हमने क्या कहा इसको? अभी मीजोगिलिया नहीं रही, अभी क्या बन गई बेटा? Mesoderm. मीजोडर्म। तो अगर डायग्रामेटिकली आपसे पूछा जाता है तो प्लीज करेक्ट मार्क करके आइएगा, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि कई बार डायग्राम भी आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सी लेयर है और ये वाली कौन सी लेयर है। आखिरी लेयर कौन सी है आपकी? Endoderm. एंडोडर्म, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा सुनो, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में क्या पाया गया? डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर पाई गई। Yes, sir. इसके बाद के फाइलम का नाम बताओ जल्दी से, एक फाइलम का नाम बताओ, किसी भी पहला पहला जिसके बाद आएगा। प्लेटी से लेकर कॉर्डेटा, सबके सब कैसे हैं? अगर आपने इतना भी याद कर लिया ना, तब भी आपका 40% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि पोरीफेरा में कोई भी जर्म लेयर नहीं है। नहीं है। नहीं। क्लियर होगी बात? Yes, sir. फटाफट लिखिए। चलो बच्चों आगे बढ़ाऊं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा, फोर्थ आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बॉडी कैविटी, जिसका दूसरा नाम है सीलोम। Coelom. क्या कहते हैं बेटा इसको? सीलोम। Coelom. अब देखिए, इन एक होती गट। गट जानते हो आप लोग?
Yes, sir. दूसरी होती है बॉडी, ठीक है। गट होगी तो उसकी, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बना ही दूं एक, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। ये इंसान है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी है, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है, इसकी ये गट है। इतना थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्या हो गई, बॉडी वॉल, है ना। ये क्या हो गई, गट वॉल। इतना क्लियर? अब बीच में क्या पाई जा रही है, कैविटी, जिसको क्या नाम दे दिया, Coelom. सीलोम। तो बॉडी कैविटी क्या हुई, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड, Gut wall. क्लियर, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये क्या कहलाता है आपका, Body सीलोम cavity wall. या सीलोम, एक ही बात है, ठीक है। अब या तो ये होगा या फिर नहीं होगा, है ना। दो चांसेस है ना, बड़े बड़े दो चांसेस है नहीं है। Yes, sir. या तो किसी ऑर्गेनिज्म में सीलोम होगा या फिर नहीं होगा। जिनमें नहीं होगा उनको हम लोग क्या कहते हैं, Coelomates. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो धोखा देते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें सीलोम कैविटी है पर सीलोम कैविटी होती नहीं है, उनको हम कहते हैं स्यूडो Coelom. Phylum. मेट्स, Phylum. है ना। और तीसरे होते हैं सच्चे, जिनको हम कहते हैं सीलो Phylumate. मेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, नो कैविटी, ठीक है, इसे कहते हैं फॉल्स कैविटी, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, True cavity. True cavity. कैविटी, ठीक है। अब एक्चुअली में ये जो सीलोम है, ध्यान से सुनना, सीलोम इज लाइंड बाय, यहां लिख तो दे रहा हूं बेटा, इसको लिख जरूर लेना, सीलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। किससे लाइन होता है बेटा, Mesoderm. मीजोडर्म से, ठीक है। अब जो फॉल्स कैविटी है उसमें क्या होगा, लाइनिंग नहीं होगी मीजोडर्म से, पर कैविटी जरूर पाई जाएगी। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? जैसे मान लो कि ये आपका कोई ऑर्गेनिज्म है और ये मैं उसके ऊपर क्या बना रहा हूं, इस ये कैविटी को आप लाइनिंग दे रहे हैं, किससे, ये लेयर किसकी जा रही है बेटा, इधर भी और इधर भी मीजोडर्म, ठीक है। ऐसा तो भैया ट्रू सीलोम हो गया। अगर मान लो कैविटी पाई जा रही है और बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं, पाउचेस पाए जा रहे हैं, तो कैविटी तो फिर भी रही, मगर ये कैसी कैविटी हो गई, फॉल्स, False ठीक है, cavity. false cavity. So on the basis of types of cavities or no cavity, the organism can be of three type: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. अब जरा आपको याद करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। pseudocoelomate आपका कौन सा है, कौन सा बेटा, Escanthus. एस्केलमेंथिस। इसके ऊपर वाले सारे Coelomate. acoelomate, इसके नीचे वाले सारे, Coelomates. Coelomate. अभी याद हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. पोरीफेरा टू Platyhelminths. और एनेरेडा टू Chordata. कॉर्डेटा। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए आप। Sir, done. डन। देखो सबने लिख लिया था बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है, अब जरा हम इसको देखेंगे, इस लेयर को देखना, ये डायग्राम देखेंगे, ये वाला, ठीक है। बार बार नहीं बनाएंगे, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। क्या करना है, किसकी बनी होती है सीलोम, जल्दी बताओ, मीजोडर्म, Mesoderm. ठीक है। अब ये इस तरीके से अरेंज हो जाती है, ये क्या हुआ आपकी, ये इस तरीके से अरेंज हो गई। आपके पास सेल आपके कहाँ पहुंच गए, आपको यहाँ छोटे 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 छोटे, ठीक है। सेल कहाँ पहुंच गए, इस जगह, ठीक है।
अब आपको क्या मिलता है, कैविटी मिलने लगती है। इधर दिख रही है आपको कैविटी बन गई इधर, Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Coelom. सीलोम। ठीक है, पहले में क्या था, अगर मैं सबको बैक करूं इस तरीके से, पहले में आपको कहीं सीलोम दिख रहा है, इसको आप सीलोम नहीं मानेंगे कभी, ठीक है। पहले में मेसोडर्म ने कोई सीलोम बनाया है इसमें, इसका मतलब ये कैसा डायग्राम है, किसका है, Acetylate. A filament. ये सीलोमेट का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, Yes, sir. अब इसमें से अगर ये इस तरीके से अरेंज हो जाती है कि बीच में क्या बन जाए, कैविटी, तो डायग्राम किसका हो जाता है ये, सीलोमेट का, सीलोम का, सीलोमेट का। ठीक है, कैविटी बनाए, ठीक इस तरीके से। ठीक, ये बन गई आपकी कैविटी। अब तीसरा क्या होता है कि ये जो मीजोडर्म है ये बहुत ही अलग तरीके से दिखने लगती है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, प्लीज बना लेना। ठीक है, ये देखो ये क्या है, मीजोडर्मल पाउच, ये दिख रहे हैं आपको पाउचेस। अगर ऐसा किसी में दिख रहा है मेसोडर्मल पाउचेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सीलोम तो है मगर कैसा है, झूठा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Pseudofilament. सीडोसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट किसमें पाया जाता है, Ascomyx. ठीक है, समझ गए। Yes, sir. चलिए, डायग्राम प्लीज जरूर बना लीजिएगा, थोड़ा स्पेस दे लें, 4-5 लाइन का, 6 लाइन का, और उसमें डायग्राम है, आप डायग्राम जरूर बनाएं। क्लियर है बेटा। Yes, Yes. sir. चलिए, नंबर 5 इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान क्या है, देखिए बॉडी प्लान तो बेटा क्या हो सकता है कि भाई ये सेल एग्रीगेट्स का है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। सेल एग्रीगेट इकट्ठे हुए हैं और एक बॉडी को बना दिया है। ये किस में पाया जाता है, स्पंजीज, यानी कि Polyphera. Polyphera. में। ठीक है, अब दूसरा जो प्लान है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बॉडी प्लान जो है दैट इज ब्लाइंड सैक, अंधा पाउच। ब्लाइंड का मतलब अंधा, सैक का मतलब पाउच। ठीक है, अब जरा एक मानते हैं कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, वॉर्म जैसा लग रहा है, कीड़ा जैसा। ठीक है, ठीक, अब इसके अंदर क्या है कि ये इसकी बॉडी है, और इसका प्लान क्या है कि ये माउथ है, माउथ में कितनी और इसकी बॉडी में कितनी ओपनिंग है, एक। ये ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग दिख रही है आपको, Yes, sir. नीचे मैंने ओपनिंग नहीं बनाई है, कितनी ओपनिंग है इसके पास, एक. सिंगल ओपनिंग। यही ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी, माउथ की तरह। यही ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी, Anus. अगर किसी के पास एक ही ओपनिंग हो और वो ओपनिंग किसकी तरह काम करे, माउथ एज वेल एज एनस की तरह, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी प्लान कैसा हो जाएगा, Blind sac. ब्लाइंड टाइप का हो जाएगा। और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाता है बच्चों, इनकम्प्लीट। वेरी गुड, तो हम क्या लिखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा, Incomplete. इनकम्प्लीट। ठीक है, यो ओके ओके, ठीक है। बैट में, कॉर्डेट्स में आता है, बैट कैसे हो जाएगा बेटा, बैट्स में तो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ओनली कितनी ओपनिंग है बेटा, Single. सिंगल ओपनिंग, एक्ट एज माउथ एंड एनस। कोई दिक्कत No, sir. नहीं। दूसरा आएगा, सॉरी तीसरा, ये तो ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब है। ठीक है, अब कोई ऐसा बॉडी है जिसके अंदर क्या हो, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर क्या है बेटा, हमारी बॉडी में एक ट्यूब पड़ा हुआ है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, पता है ना, Yes. है ना एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग कहां पर है, माउथ पे, Mouth. है ना, और दूसरी ओपनिंग कहां पर है, Anus. एनस। ये वाली ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी, माउथ की तरह। ये ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी, एनस की तरह। Anus तो की तरह. ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे, Tube within tube. विद इन अ ट्यूब।
और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया बच्चों? ये Complete. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। Complete. ओके, ठीक है। कितनी होती है इसमें? 2 Openings. ओपनिंग्स होती हैं, Opening. 2 ओपनिंग्स होती हैं। अच्छा, अब आपको याद भी रखना होगा ब्लाइंड सेक में कौन कौन से आएंगे। सीलन ट्रेटा से, देखो पोरीफेरा में तो कुछ बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेल है। तो सीलन ट्रेटा से लेकर प्लेटीहेल्मिंथ तक सब कैसे हैं? ब्लाइंड सेक वाले, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। और एसके हेल्मेंथ से लेकर Chordata. कॉर्डेटा तक क्या होंगे बेटा? Complete. कंप्लीट। बस लास्ट की 2-3 पॉइंट्स और है बच्चों, वो लिखा दूं। देखो अब इनमें भी 2 आते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोटोस्टोम और दूसरा ड्यूटेरोस्टोम्स। क्या कहते हैं बच्चे? एक तो प्रोटोस्टोम आता है, दूसरा कौन सा आता है? Deuterostome. ठीक है। अब जिनमें मान लो कि एम्ब्रियो बनना है और डाइजेस्टिव सिस्टम बनना है, तो अगर माउथ पहले बना है, माउथ फर्स्ट फॉर्म, क्या पहले बना? Mouth. किसकी बात कर रहा हूँ? ट्यूब विद इनर ट्यूब की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? Tube within a tube. है ना? Yes, क्योंकि sir. उसमें दो चीजें बनना है, एक माउथ और दूसरा NF. एनस। अगर जिनमें माउथ पहले बनता है, ब्लास्टोपोर से, वो हम आगे बात करें डिटेल में जब फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो माउथ अगर पहले बना है, माउथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे प्रोटोस्टोम। Protostome. ध्यान से सुनना। अब प्रोटोस्टोम में एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? SK2 मोलस्क, ना पूरे नहीं आएंगे। SK2 मोलस्क, SK हेल्मेंथ से लेकर आपके मोलस्का तक सब कैसे होते हैं? प्रोटोस्टोम। अब दूसरा Protostome. क्या है? ड्यूटेरोस्टोम। इसमें क्या बनेगा पहले? NS. एनस। अब बचा कौन सा? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और Chordata. तो ये किस में आ जाएंगे सारे के सारे? Deuterostomes. ड्यूटेरो, एकाइनो टू कॉर्डेटा। क्लियर? चलो लिख लो बच्चों, बाकी कल। Done, sir. Done, सबने लिख sir. लिया Done, बेटा? sir. No, sir. Yes, sir. लिख लो बच्चे, आराम से लिख लो। एक मिनट और है आपके पास। देखो आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा बेटा, ठीक है? 10 मिनट ब्रेक रहेगा, और मीटिंग लीव करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टीचर आएंगे 7:20 पे, वो आपको लेक्चर लेना शुरू कर देंगे। आप मीटिंग में रहिए म्यूट करके और वीडियो ऑफ करके, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखने, जब सब लिख लें तो मुझे यस सर कह देना, मैं फिर आपका हटा दूंगा इसको। Done, sir. हो गया सबका बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, Thank you, sir. बाय, टेक केयर बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir.